Hello students, welcome back. We were studying redox reaction and its balancing. Last class में हमने पढ़ा था balancing of redox reaction, ion electron method से कैसे करते हैं. Also हमने जो पढ़ा था वो हमने acidic medium में पढ़ा है कि एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किस तरीके से करते हैं. तो अगर किसी बच्चे को अगर रिव्यू चाहिए तो दे कैन रिटर्न बैक टू दैट लिंक और वो पढ़ सकते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एसिडिक मीडियम में हम किस तरीके से यूज करते हैं, बिकॉज वी विल बी बिल्डिंग दिस लेक्चर फ्रॉम दैट लेक्चर ओनली. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम. डिफरेंस क्या रहता है, एसिडिक मीडियम में हम यूज करते हैं H पॉजिटिव आयंस और बेसिक मीडियम में हम यूज करने वाले हैं OH नेगेटिव आयंस. तो जहां पे आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग है, सिर्फ उन्हीं स्टेप्स में हमारे पास चेंज आने वाला है. बाकी का मेथड जो हम आयन इलेक्ट्रॉन में एसिडिक में यूज करते हैं वही मेथड हम बेसिक मीडियम में यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल रिएक्शन कि आपके पास रिएक्शन हो रहा है MnO4 नेगेटिव plus I negative gives MnO2 plus I2. ठीक है, MnO4 नेगेटिव आपके पास MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हैं. तो बेसिक मीडियम में इसके ऊपर चार्ज कितना है, वैसे +7 और यहाँ पे कितना है आपके पास +4. ठीक है, यहाँ I नेगेटिव -1 है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0. तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन. यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, इस रिएक्शन को हमको आयन इलेक्ट्रॉन से मेथड से बैलेंस करना है और साथ ही में गिवन है कि आपके पास रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है यानी कि OH नेगेटिव आयंस इसमें प्रेजेंट है. तो कैसे करेंगे, पहला मेथड हम सेम लगा रहे हैं. मैंने कहा चेंज कहाँ आएगा, सिर्फ जहां पे ऑक्सीजन और आपके पास हाइड्रोजन के अंदर चेंज आएगा, सिर्फ वहीं पे आपके पास मेन डिफरेंस आपको देख पाएंगे. अदरवाइज आपके पास जो रिएक्शन है वो कैसी रहेगी, सेम. ये आपके पास MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है MnO2 के अंदर और आपके पास I नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है I2 के अंदर. तो हमने दो हाफ में रिएक्शन को सेपरेट कर लिया है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. ऑक्सीडेशन हाफ हमारे पास जो होगा वो ये वाला है एंड दिस इज द रिडक्शन हाफ. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप होता है दैट इज कि आप इनका नंबर बैलेंस कर लीजिए जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम्स है बाय इंस्पेक्शन. बाय इंस्पेक्शन का मतलब है कि सिर्फ आपको हिट एंड ट्रायल टाइप के मेथड से इनकी बैलेंसिंग करनी है. लीव ऑक्सीजन एंड लीव हाइड्रोजन जो भी आपके पास एटम्स हैं उनके अलावा उनको बैलेंस कर लीजिए. तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2 क्योंकि Mn एक है और Mn यहाँ पे एक है. आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I नेगेटिव गिव्स I2 क्योंकि आयोडीन यहाँ पे कितने हैं 2, सॉरी यहाँ पे कितने थे 1 और यहाँ पे कितने थे 2. तो हमने 2 यहाँ पे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिया. नेक्स्ट आपके पास होता है आपको क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. पहले हम ऑक्सीजन बैलेंसिंग करते हैं फिर उसके बाद में हाइड्रोजन बैलेंसिंग करते हैं. जो मेन डिफरेंस हमारे पास इसमें आता है वो ये आएगा कि जब हम एसिडिक में करते हैं रिएक्शन तो हम H2O ऐड करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए. वो जो हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं वो हम सेम साइड पे ऐड करते हैं जिस तरफ आपके पास कम ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा आपके पास कम होगी उस तरफ आप उसमें H2O ऐड कर देंगे. जब बेसिक मीडियम में हम वो रिएक्शन करते हैं तो आपके पास H2O उस तरफ ऐड होगा जिस तरफ ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या होगी ज्यादा होगी. तो अगर इस रिएक्शन में मुझे H2O ऐड करना है, कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने हैं 2. तो हम क्या करेंगे, कितना डिफरेंस है 2 का, तो हम यही इसी साइड पे MnO4 नेगेटिव के साथ में 2H2O लगा देंगे और इट विल मेक MnO2 और इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर ये रिएक्शन आपके पास एसिडिक मीडियम में चल रही होती तो ये H2O हमने इस तरफ लगाया होता.
ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे इन रिएक्शंस में तो हम H पॉजिटिव आयन की जगह OH नेगेटिव आयंस लगाएंगे। OH नेगेटिव आयंस में इटसेल्फ ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो जब हम बैलेंस करेंगे तो मोर कन्वीनियंट इज टू पुट दी H2O ऑन द साइड विच हैज एक्सेस ऑक्सीजन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि टू बैलेंस ऑक्सीजन add hydrogen on the side, add water, add H2O on the side which has more number of oxygen। तो जिसके पास excess ऑक्सीजन है उसी साइड पे आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप होने वाला है वो आपके पास हाइड्रोजन को बैलेंस करने का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे OH नेगेटिव आयंस लगा करके। तो वो उसी तरफ लगेंगे जिस तरफ पे H2O आपके पास कम होंगे, क्योंकि जिस तरफ H2O वहां हाइड्रोजन लगाने का कोई मतलब बनता नहीं। जितना कम है उसके अकॉर्डिंग, जैसे MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O में आपके पास MnO2 प्लस, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 4, 4 OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। आप देखेंगे ऑक्सीजन इटसेल्फ हो गया बैलेंस, 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 ही ऑक्सीजन कहाँ है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास कोई चेंज नहीं आया, 2I नेगेटिव से क्या रहेगा I2 की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस करेंगे तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस साइड पे, जिस तरफ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या फिर कम नेगेटिव चार्ज हो। ये स्टेप बिल्कुल सेम है, बस इन दोनों स्टेप्स में आपके पास मेजर चेंज आता है जो एसिडिक और बेसिक का डिफरेंस है, बाकी सब सेम होगा। यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास 1 नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कितना है 4 नेगेटिव, 4 इंटू -1। यहाँ पे 0 चार्ज है, इस पे 0 चार्ज है, तो चार्ज डिफरेंस कितने का हुआ 3 नेगेटिव का। इधर आपके पास 4 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इधर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कितने 3। तो MnO4 नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव MnO2 प्लस 4 OH नेगेटिव आयंस। यहाँ पे आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज है और वहां पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे उस तरफ क्या लगा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2I नेगेटिव गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास टू बैलेंस दी चार्जेस इन बोथ द रिएक्शंस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन की बाय 2 और यहाँ पूरी मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3। ये रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव आयंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6I नेगेटिव गिव्स थ्राइस ऑफ I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना है इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है। जब ऐड कर देंगे तो ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पे हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4H2O विल गिव ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH नेगेटिव आयंस। ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन हो गई। एंड इन दिस रिएक्शन यू कैन सी कि नंबर ऑफ एटम्स आपके पास दोनों साइड पे इक्वल होने चाहिए और चार्जेस भी दोनों साइड पे इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 -1 तो कितना हुआ माइनस का 2, 6 -1 माइनस का 6, टोटल नेगेटिव चार्जेस माइनस का 8। आपके पास इस तरफ हम देखें तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है माइनस का 8, क्योंकि इन दोनों पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे 2 Mn यहाँ है, 2 मैंगनीज एटम यहाँ है। आपके पास 8 ऑक्सीजन यहाँ पे एंड 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल कितने हुए 12 ऑक्सीजन। 8 ऑक्सीजन यहाँ पे एंड 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 12 ऑक्सीजन एटम्स। 8 हाइड्रोजन एटम्स
8 hydrogen atoms, 6 iodine atoms and 6 iodine atoms. So we have done this reaction by basic method. Next जो हम reaction पढ़ने वाले हैं that is also going to be in the basic medium, but that is going to be a disproportionation reaction. तो next reaction हम करेंगे disproportionation reaction and we'll study कि उसमें क्या difference होता है. अगर आपके पास रिएक्शन है Cl2 is giving Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव, ये रिएक्शन आपके पास हो रही है बेसिक मीडियम में, ठीक है. अब क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सिर्फ आपके पास मेन चीज होती है आपको सेपरेट जो करना है. हमें रिएक्टेंट एक दिखाई दे रहा है तो हम सेपरेट कैसे करें इसे, तो इसमें हम मानेंगे कि आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है, ये ही तो रिड्यूस हो रहा है और ये ही आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है. तो जब हम इस रिएक्शन में सेपरेशन करेंगे तो हम इसी मॉलिक्यूल को दो बारी लिख लेंगे. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक Cl2 मान रही हूं मैं कि मेरे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा Cl2 मैं मान रही हूं कि मेरे पास क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है. इसे आप ऐसे मान सकते हैं. तो आपको क्या करना है, जब इसके दो हाफ्स आपको सेपरेट करने हैं, लाइक दिस वन, दिस मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड दिस मॉलिक्यूल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है. यहाँ -1 ऑक्सीडेशन है, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे +5 है, ठीक है. जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हम दो दफे Cl2 लिख लिया है हमने, तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे. Cl2 ही क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव और Cl2 ही क्या बना रहा है, ClO3 नेगेटिव. दिस इज द ओनली पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो डिफरेंस का होता है कि रिएक्टेंट देख करके घबराइएगा मत कि हम उसे सेपरेट कैसे करें. हमें सेपरेट कैसे करना है, उसी मॉलिक्यूल को हमको दो दफे लिख लेना है. तो यहाँ पे हम अगर बैलेंस करेंगे बाय इंस्पेक्शन, Cl2 क्या दे देगा, ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव. यहाँ Cl2 क्या दे देगा, ट्वाइस ऑफ ClO3 नेगेटिव. नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑक्सीजन की है. दिस विल नॉट अंडरगो एनी चेंज और इसमें आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 6. किस में बैलेंस करनी है, बेसिक मीडियम में. क्या करेंगे, Cl2 gives twice of ClO3 नेगेटिव प्लस 6H2O. कितने ऑक्सीजन ज्यादा है, 6. तो H2O किस तरफ लगेगा, जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है, और कितना लगेगा, 6, क्योंकि 6 ऑक्सीजन का डिफरेंस आपके पास आ रहा है. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन बैलेंस करनी है. अगेन इस वाली में हमारे पास कोई चेंज नहीं आने वाला. यहाँ पे कितने आपके पास हाइड्रोजन है, 12 और ऑक्सीजन इस तरफ कितना हो गया आपके पास, 12. तो 12 OH नेगेटिव आयंस किस तरफ जोड़ देंगे, इस तरफ. 12 OH नेगेटिव प्लस Cl2 gives twice of ClO3 negative plus 6H2O, ठीक है. तो यहाँ पे हमने प्लस 6H2O कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास दोनों में लगेगा जो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, दैट इज चार्ज बैलेंस. यहाँ पे दो नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो एडिशन किस साइड पे होगा, ऑन दी LHS. तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 gives twice of Cl नेगेटिव. यहाँ पे आपके पास डिफरेंस देखेंगे इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का. यहाँ 12 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा था तो किस तरफ आएगा, RHS पे कितना आएगा, 10 नेगेटिव. यहाँ 12 नेगेटिव चार्ज है, इस पे तो 0 है. यहाँ पे 2 इंटू -1 माइनस का 2 और इसमें 6 इंटू 0 तो 0. तो यहाँ पे आपके पास चार्ज है इस तरफ -2, इस तरफ चार्ज है आपके पास -12. बैलेंस करेंगे उस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है क्योंकि फाइनल इक्वेशन में हम चार्ज नहीं लिखते. तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5. पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा आपके पास, ये 10 इलेक्ट्रॉन प्लस
5Cl2 gives 10Cl नेगेटिव, और उसमें हम ये वाली इक्वेशन ऐड कर देंगे, दैट इज 12OH नेगेटिव आयंस प्लस Cl2 gives 2ClO3 नेगेटिव प्लस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाली चीज से। क्या बच गया हमारे पास? Cl2 प्लस 5Cl2, जिसे हम कंबाइन करके क्या लिख देंगे? 6Cl2। ये आपके पास ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम स्पीशीज है और सेम साइड पे है। ऑपोजिट साइड पे होती तो सब्सट्रैक्ट हो जाती। तो यू हैव 6Cl2 प्लस 12OH नेगेटिव आयंस गिव 10Cl नेगेटिव प्लस 2ClO3 नेगेटिव आयंस प्लस 6H2O। दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। अब इसको बैलेंस है कि नहीं ये कैसे देखेंगे? हम अगेन क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी स्पीशीज एंड चार्ज ऑन बोथ साइड्स। 6 to 12, 10 and 2 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं आपके पास? 2 into 3 6 and 6 ऑक्सीजन इज 12। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 12, ये दैट इज 6 into 2 12। मेन स्टेप चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस 12 नेगेटिव आयंस, 10 नेगेटिव Cl आयंस एंड ट्वाइस ऑफ ClO3 नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास 2 क्लोरेट आयंस हैं और 10 क्लोराइड आयंस हैं। टोटल कितना नेगेटिव चार्ज हो गया? 12 नेगेटिव। तो चार्ज ऑन बोथ साइड इज इक्वल, नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड इज इक्वल, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड करेक्टली। तो आपको कभी भी रिएक्शन का बैलेंसिंग अगर करेक्टली देखना है, आप क्या करें? उसका चार्ज दोनों साइड पे देख लीजिए, उसके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे देख लीजिए। प्लीज ये कर लीजिए, चाहे आपको 1 मिनट ही लगे, ये कर लीजिए ताकि आपको पूरा सही से पता चल जाए कि आपने इक्वेशन ठीक से बैलेंस करी भी है कि नहीं करी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं दैट इज फॉर फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हमारे पास P4 है। इसका रिएक्शन अगर हम बेसिक वीडियो में कराएंगे, इट विल गिव PH3 एंड H2PO2 नेगेटिव। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +1 है। तो फॉस्फोरस ही हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, फॉस्फोरस ही हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था क्लोरीन वाले, वो ही हम करने वाले हैं कि इस रिएक्शन को हम 2 हाफ में सेपरेट करेंगे। P4 गिविंग PH3 एंड P4 गिविंग H2PO2 नेगेटिव। तो दोनों ही रिएक्शंस में हमने P4 ही रिएक्टेंट लिया है क्योंकि फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है टू बैलेंस एवरी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, यहाँ 1 फॉस्फोरस है। तो पहले हम फॉस्फोरस को बैलेंस करेंगे, 4PH3 साइड हो जाएगा। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो क्या हो जाएगा? 4H2PO2 नेगेटिव। ठीक है, अगली वाली स्टेप में हमें क्या करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करनी है एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है। पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। पर अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो आप हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास 4 और 3 12 हाइड्रोजन है। बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? या तो H2O लगाएंगे या OH नेगेटिव आयंस लगाएंगे, सिर्फ यही चीजें हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम H2O इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप वाज टू इंट्रोड्यूस H2O। तो यहाँ 12H2O प्लस P4 विल गिव 4PH3। यहाँ पे आपके पास अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो हाइड्रोजन भी कितने हैं? 8 और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 8 और इस तरफ बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आपको H2O लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर आप 8OH नेगेटिव आयंस भर देंगे यहाँ पे तो आपके पास ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी इन सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ। यहाँ पे आपने 12H2O लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए इधर? 24। यहाँ पे कितने हैं? 12। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 12OH नेगेटिव। रिमेंबर दीज आर सेपरेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों अलग अलग रिएक्शन हो रही हैं।
इसमें हमने हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए पहले H2O लगा के देखा है, फिर यहाँ पे 12 OH नेगेटिव आयंस लगाए हैं। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपके पास OH नेगेटिव आयन से डायरेक्टली बैलेंस हो रहे थे। अगर डायरेक्टली बैलेंस हो रहा होता है कोई आयन लगा के, तो आप उसे डायरेक्ट आयन लगा के ही बैलेंस कर दीजिए, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। आपको H2O में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने H2O इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन थे, और अगर हम OH नेगेटिव आयंस भी लगाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन आएगी ही आएगी। फिर उसके बाद में अगला स्टेप इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 12 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा P4 plus 12 H2O plus 12 इलेक्ट्रॉन will give 4 PH3 plus 12 OH नेगेटिव। ठीक है, इस वाले में आपके पास 8 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपके पास कितना ज्यादा है, 4 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। लेट्स डू इट। P4 plus 8 OH नेगेटिव gives 4 H2PO2 नेगेटिव plus 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगले स्टेप में दोनों के इलेक्ट्रॉन हमको सेम करने हैं। यहाँ 12 है तो नीचे वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे आप। P4 plus 12 H2O plus 12 इलेक्ट्रॉन will give 4 PH3। पहली वाली इक्वेशन एज इट इज रहेगी। दूसरी वाली इक्वेशन में आपके पास 3P4 plus 24 OH नेगेटिव will give 12 H2PO2 नेगेटिव plus 12 इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों रिएक्शन को अब आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 24 OH नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे 12 OH नेगेटिव आयंस है, तो फाइनली क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड पे है तो क्या रह जाएंगे, यहाँ पे 12 OH नेगेटिव आयंस रह जाएंगे। ये P4 था, ये 3P4 है, टोटल क्या हुआ 4P4, क्योंकि दोनों क्या है सेम साइड पे, plus 12 H2O2 plus 12 OH negative ions will give 4 PH3 plus 12 H2PO2 negative. This is the solved final balanced equation. अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास 16 फॉस्फोरस है इधर, 4 into 4, यहाँ पे कितने 4 एंड यहाँ पे कितने 12, तो कितने फॉस्फोरस हो गए आपके पास 16। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12 into 2 24 plus 12 36। यहाँ पे कितने हैं 12 and 24 36। ऑक्सीजन कितने हैं 24, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है 24। नेगेटिव चार्ज 12 नेगेटिव चार्ज एंड 12 नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम। आई होप आपको अब बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में अगर आयनिक रिएक्शंस हैं तो थोड़ी सॉल्व करनी आ गई होंगी। आप अपनी तरफ से जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे द मोर यू विल गेट द ग्रिप ऑन दैट कि कैसे क्या चीज लिखते हैं। आपको फिर नेक्स्ट बारी अगर किसी कंपटीशन लेवल के लिए करना है तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही रिएक्शन के अंदर कर सकते हैं अगर आप इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें तो। सीबीएसई में आपको एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको तब ये पूरी रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, अब हियर हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन कैसे सॉल्व करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर से रिएक्शन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर की, अगर जैसे इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता आयन इलेक्ट्रॉन में फिर भी बात चल जाएगी, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर पे थोड़ी ज्यादा ग्रिप होनी चाहिए और कितना चेंज आ रहा है उस पे भी आपकी थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव gives Mn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्शन मेरे पास एसिडिक मीडियम में चेंज करता है परमैंगनेट Mn2 पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास
Mn जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस। और मेरे पास जो SO3 सल्फाइड आयन है वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यहाँ पे +2 आपको पता ही दिख रहा है, यहाँ पे +7। ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन, कितने लूज, और उनको ही आपको इक्वल बनाना है सबसे पहले। तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज शुड बी इक्वल। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे +7 है इस Mn का, यहाँ +2, तो अगर मैं निकालू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितने आ गए, 5। एक Mn ने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आया, 5। यहां पे आपके पास +4 से किस में जा रहा है, +6 के अंदर, तो कितना चेंज है इसमें, n का 2 का। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, बट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसे भी 5 इलेक्ट्रॉन करीब गेन करने चाहिए थे, पर क्योंकि ये इवन नंबर में है तो क्या होगा, इसे अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दूं कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज। इसे मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका कोफिशिएंट क्या करते हैं फिर हम, एक Mn में 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, यदि अगर मैं 2 Mn ले लूं तो मेरे पास कितने का हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव, प्लस एक सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, अगर मैं 5 सल्फर ले लूं तो कितने का आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज। 5 SO3 2 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, यही कोफिशिएंट्स ऑब्वियसली आपको यहां पे इक्वल करने पड़ेंगे, तो मैंने क्या कर दिया, 2 और 5। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद में आपको बस क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज तो हम बैलेंस कर चुके हैं। इसके बाद में आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। चार्ज यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले स्टेप में बैलेंस कर चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। जितना आपके पास Mn ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन सल्फर ने गेन किए हैं, लूज किए हैं, ये हमने इक्वल कर दिए। Mn ने जितने गेन किए हैं उतने ही सल्फर के ने लूज किए हैं, और ये हमने इक्वल कर दिया। आपके पास ये रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट स्टेप आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने आपके पास ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 2 × 4 8, 5 × 3 15, 15 and 8 will make 23। यहाँ आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 and 4 कितने, 20 दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है हमारे पास ज्यादा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3H2O। एसिडिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन, तो ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SO3 2 नेगेटिव gives twice of Mn2 positive plus 5 SO4 2 negative plus thrice of H2O। ठीक है, यहां पे भी आपके पास ऑक्सीजन कितनी हो गई, 23। यहां पे भी हमारे पास ऑक्सीजन कितनी थी, 23। नेक्स्ट क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 6, तो 6H पॉजिटिव plus twice of MnO4 negative plus 5 SO3 2 negative will give twice of Mn2 positive plus 5 SO4 2 negative plus 3 H2O। This is the balanced reaction। अब इस रिएक्शन में अगर आपको नंबर ऑफ एटम देखने हैं, 2 Mn, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अभी हमने बैलेंस करे हैं, 6 हाइड्रोजन, आपके पास ये S है और ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 20 ऑक्सीजन, 23, यहाँ पे हमारे पास 23 ऑक्सीजन है। चार्ज अगर हम देखें 6 पॉजिटिव
2 नेगेटिव एंड 10 नेगेटिव। तो चार्ज कितना है यहाँ पे आपके पास 10 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, कितना हुआ 12 नेगेटिव। 12 नेगेटिव में से 6 पॉजिटिव हट गए तो कितना टोटल चार्ज हुआ LHS पे आपके पास -6। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कितना है 5 × 2 10 नेगेटिव चार्ज है। तो RHS में भी चार्ज कितना हो गया -6। ठीक है, जो मैंने स्टेप्स बोले हैं आप उन्हें एनसीईआरटी में पढ़ भी सकते हैं, ऑल्सो जैसे मैं बोलती गई तो आप लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट यू नीड टू बैलेंस द चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड एंड इक्वेट देम ऑन बोथ द कंपाउंड्स। ठीक है, देन बैलेंस द ऑक्सीजन, देन बैलेंस द हाइड्रोजन। ठीक है, बस इसमें यही स्टेप लगाएंगे। इसमें हमने पहले ही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखा है, दोनों का इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होगा इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन विल नॉट बी इक्वल। अब मुझसे पूछा जाए इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आया है 10। मैं ये नहीं बोलूंगी एक सल्फर ने 2 दिया, अच्छा है क्या इनके ऐसे हो रहे हैं, नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इस रिएक्शन के अंदर कितने हैं 10। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने का हुआ है 10, इलेक्ट्रॉन लॉस कितने 10, इलेक्ट्रॉन गेन कितने 10। सो दिस रिएक्शन वी हैव डन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक आगे रिएक्शन हम और देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। सपोज यही वाली रिएक्शन अगर हम डाइक्रोमेट के साथ कराएं, मतलब Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम विल गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यही रिएक्शन हमारे पास अगर एसिडिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्रोमेट आयन चल रही है, मतलब अब पर मैंगनेट नहीं किया, अब हमने डाइक्रोमेट लिया है। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम हो गए हैं क्रोमियम के। अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, यहाँ पे +6 आ रहा है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे आपके पास +4 था, यहाँ पे +6 है। ये चीज आपके पास रिड्यूस हो रही है और ये आपके पास ऑक्सीडाइज कर जा रही है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में मुझे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज निकालना है, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से किस में गया +3 में, तो 2 क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आएगा 6 का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस में कितने हो गए 6 के, बिकॉज 1 क्रोमियम वॉज चेंजिंग फ्रॉम +6 to +3। तो 2 क्रोमियम आपके पास यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट लगेगा 2, पर वो आगे की बात है। यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, एक क्रोमियम 3 पॉजिटिव बना रहा है, तो 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव अगर बना रहे हैं तो दोनों क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा 6। इस वाले का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है 2। ये हमने लास्ट वाले इक्वेशन में निकाला था। अगर हमें इन्हें इक्वल करना है तो हम इसकी मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 3। ठीक है, यहां पे हमने इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो ये कितना आ गया 6। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया ये 3। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ रिएक्शन को। इट इज Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस थ्राइस ऑफ SO3 2 नेगेटिव विल गिव। ठीक है, यहाँ क्रोमियम कितने थे 2, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सारे बैलेंस करने हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास ये 3 कर दिए तो ये भी कितने हो जाएंगे 3 SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज अगर आप निकालेंगे तो अब सेम आ चुका होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स कि आपके पास रिएक्टेंट में किस चीज ने इलेक्ट्रॉन लूज कितने करे हैं और किस चीज ने इलेक्ट्रॉन गेन कितने करे हैं, वो चीज पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज डिपेंड करता है। तो इधर आपके पास n = 6 है, यहाँ n आपके पास 2 थे तो हमने 6 बनाने के लिए क्या किया × 3, वही हमने कोफिशिएंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बाद आप पहले इस रिएक्शन को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर आपको क्या करना है, क्रोमियम ऑफ सल्फर दोनों साइड में बैलेंस करने हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव गिव्स ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। आप इसे चाहें तो दूसरे स्टेप में लिख लीजिएगा। तो ये आपके पास दो रिएक्शंस, पहले वाले में सिर्फ हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करे, लॉस्ट इज इक्वल्स टू गेन। दूसरे वाले में हमने क्रोमियम एंड सल्फर को इक्वल किया है। आगे का प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है। अब क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 7, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 9, तो कितनी होगी टोटल 16। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है आपके पास 12, तो ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, कितनी ज्यादा है आपके पास 4 ऑक्सीजन ज्यादा है इधर, और इधर 4 ऑक्सीजन कम है। एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ H2O ऐड कर देंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस थ्राइस ऑफ SO3 2 नेगेटिव will give twice of Cr3 positive plus thrice of SO4 2 negative plus 4H2O। ठीक है, 4H2O होने के बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए आपके पास 8, तो यहाँ पे हम 8H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देंगे। एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास चार्जेस इक्वल आ रहे होंगे दोनों साइड पे, और दोनों साइड पे आपके पास नंबर ऑफ एटम भी सेम आएंगे। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन एंड 12 ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन। यहाँ पे आपके पास 9 ऑक्सीजन एंड 7 ऑक्सीजन है 16 ऑक्सीजन। 2 क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, 3 सल्फर है 3 सल्फर है। चार्ज निकालेंगे इस साइड पे कितना है 8 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एंड 6। इस वाले नंबर को नहीं करना, 3 into 2 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव इज 8 नेगेटिव, 8 नेगेटिव एंड 8 पॉजिटिव कितना हुआ आपके पास 0। तो LHS पे चार्ज हमारे पास क्या हो गया है 0। ठीक है, दूसरी वाली चीज हम किस पे देखेंगे, यहाँ पे 2 into 3 कितना हुआ 6 पॉजिटिव, 3 into 2 कितना हुआ 6 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव था, तो आपके पास RHS पे भी चार्ज कितना हो गया 0। तो ये आपके पास बैलेंस रिएक्शन आ गई है। ठीक है, तो पहले वाला स्टेप इसमें मेनली आपके पास चेंज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन वाला मेथड जो है, जो हम स्टेप उसमें लगाते हैं आयन इलेक्ट्रॉन में, वो हट चुका है, और आपके पास पहले ही स्टेप में हमने क्या कर दिया इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस। तो हमने स्टेप्स क्या लगाए हैं, फर्स्ट यू नीड टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। Then what you do, then you balance every other element except oxygen and hydrogen, then you balance oxygen, then you balance hydrogen। ठीक है, ये वाली चीजें आपके पास कॉमन स्टेप्स में आती है, जो ऑक्सीजन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस वाली है। चेंज किस में आया है कि इसमें 2 पार्ट में आपको डिवाइड नहीं करना, इसमें आपके पास रिएक्शन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करने की बात सेम होनी चाहिए। दिस इज द मेन ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन बैलेंसिंग। अगर आपको ये आता है तो आप इस मेथड से इजीली कर सकते हैं। करेक्ट आंसर के चांसेस वैसे ज्यादातर आयन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बेटर आते हैं। अब इसी रिएक्शन में, इसी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन ले लेते हैं। जो बेसिक मीडियम की रिएक्शन हमने आयन इलेक्ट्रॉन से करी थी, उसी रिएक्शन को MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। इसी रिएक्शन को अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करके देख लेते हैं। आप ये देख सकेंगे कि आपको किससे ज्यादा इजी लगता है रिएक्शन सॉल्व करना, और किससे आपको बेटर समझ में आया है। MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, यहाँ +4, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0। ठीक है, ये चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, N आपके पास 3 है, यहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें कितना है 1। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे इंटू 3, कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 इंटू करने की वजह से हमने क्या करना पड़ेगा, I नेगेटिव का कोफिशिएंट क्या बनाने पड़ेगा 3, तो MnO4 नेगेटिव प्लस
3i नेगेटिव विल गिव MnO2 प्लस I2। ठीक है, नेक्स्ट आपको बैलेंस करने हैं एवरी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पे हमारे पास एक Mn है, यहाँ पे एक Mn है, तो 3i नेगेटिव। और इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक आपके पास ट्रिकी पार्ट आ रहा है कि यहाँ पे आप 3i2 करेंगे और यहाँ पे 6 करेंगे, तब आयोडीन क्या हो पाएगा, बैलेंस। अब रिएक्शन के अंदर अगर हमने यहाँ पे 6 कर दिया तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो गया आपके पास, 6। ठीक है, अब आपने क्योंकि ये 6 हो गया तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2, यानी के 6। तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी 2 इंट्रोड्यूस करेंगे और यहां पे भी 2 इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, हमने इसके अंदर ये देखा है जब I नेगेटिव से आप I2 बना रहे हैं, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना इनके नंबर ऑफ एटम्स को अगर आप इक्वल करना चाह रहे हैं, व्हेन यू आर इक्वेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें हमने ये चीज देखी है कि आपने जब इसे इक्वेट किया तो यहाँ पे 3 की बजाय क्या हो गया, 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन में चेंज कर दिए यहाँ पे कोफिशिएंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है, 6 का। तो यहाँ पे हमने 6 बनाने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने 2 और हमने 2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट अब हम इसको अगर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के लिए, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास 8 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 6i नेगेटिव। अगेन हमें ये रिएक्शन हम किस में ले रहे हैं, बेसिक मीडियम में। तो जिस तरफ आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा है उसी तरफ क्या करेंगे, H2O ऐड। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 8, यहाँ पे कितनी है, 4, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 4H2O विल गिव ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 3I2। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जो कि आपके पास 8 हाइड्रोजन है, क्या लगा देंगे, 8OH नेगेटिव। तो ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 6i नेगेटिव प्लस 4H2O विल गिव ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इसमें Mn2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास 8 है, तो टोटल कितने हो गए, 12। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, कितने हुए, 12। 6 आयोडीन, 3 इंटू 2 6 आयोडीन। और अगर हम चार्जेस देखें, 2 नेगेटिव एंड 6 नेगेटिव, कितना हुआ, 8 नेगेटिव। और यहाँ पे आपके पास 8 इंटू -1 कितना हुआ, 8 नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली क्या है, आपने क्या क्या स्टेप्स यूज करे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, बैलेंस करना है आपको चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड शुड बी इक्वेटेड। दिस इज decrease in oxidation number method, this is increase in oxidation number method. Then balance atoms other than oxygen hydrogen, balance oxygen, balance हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों को ऐड करने वाला स्टेप नहीं करना है, जिसमें हम हाफ रिएक्शन करते थे और ऐड करते थे। तो हमने इस इक्वेशन को इसलिए स्पेसिफिकली लिया है क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि जब हमने कोफिशिएंट्स इक्वल करने चाहे हैं, जब हमने नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने चाहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे 3i नेगेटिव चेंज हो गया है किसमें, 6i नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो जब आपने रिएक्टेंट में चेंज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं देख रही हूँ 6 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास लॉस्ट हो रहे हैं जब यहाँ पे 6 आयोडीन बनेंगे। एक आयोडीन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव 1 I एटम। तो हमने उसको इक्वल करने के लिए क्या किया भाई, जब 6 का चेंज आ गया तो हमने इंटू 6 कर लिया है, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, 3 इंटू 2 6। अब इंटू 2 वाला जो नंबर है
या इंटू 6 वाला जो नंबर है यही हमारे पास किस में लग गया, कोफिशिएंट में। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसे इक्वल। ठीक है, ट्राई टू डू as much as questions you can do and ask to your faculty about the respective doubts.